बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी कदर, आज मैं जो नुस्खा आपकी खिदमत के अंदर रखना चाहता हूँ, तो ये नुस्खा वो दोस्त अहबाब जो फालज ज़दा होते हैं और अलबच्चा जैसे ही वो फालज की तकलीफ़ से थोड़ा बहुत जो है वो बाहर निकलते हैं, यानी कि फालज से उनको अल्लाह ताला जो है वो खलासी देते हैं, शिफा होती है। तो लेकिन उनके अंदर जो है वो बदरजा तम अभी तक कमज़ोरी जो है वो बाकी होती है और वो चलने फिरने से आरी होती हैं। तो उनकी जो टांगें हैं वो कमज़ोर होती हैं। तो अगर बोला जाए कि आप चंद कदम चलें, तो वो कहते हैं कि मैं बड़ा लाचार हूँ, तो मैं चल नहीं सकता। हालांकि फालज जो है वो ठीक हो जाता है, लेकिन उनकी टांगें जो होती हैं वो काम नहीं कर रही होती। तो ये नुस्खा सिर्फ़ उनकी जो फालज की वजह से सेहतमंद होते हैं और फिर उठते हैं, लेकिन टांगें काम नहीं करती, तो ये नुस्खा उनकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ। इसके अंदर जो चीज़ें डालनी हैं, तो वो एक तो जदवार खताई लेनी है, बगैर सुराख के हो, उसके अंदर सुराख ना हो, ताज़ा हो, फ्रेश हो। तो दूसरे नंबर पर आपने ज़ाफ़रान असली खालिस लेना है। ये दोनों अशिया जो हैं, इन दोनों का वज़न जो है वो 10-10 ग्राम होना चाहिए, यानी कि 1 तोला ज़ाफ़रान होना चाहिए और 1 तोला ही जदवार खताई होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर आपने जो है वो अंबर लेनी है, खालिस 1 नंबर। तो इसका वज़न जो है वो तकरीबन 2 ग्राम होना चाहिए। सबसे पहले आपने आवन दस्ता के अंदर जदवार खताई जो है वो डालकर तो कूट कर उसका पाउडर बना लें और कपड़ छाट कर, और उसके बाद फिर आपने ज़ाफ़रान जो है वो अलहदा कूट पीस कर तो उसका भी आपने पाउडर बना लेना। आखिर में आपने जो है वो अंबर खालिस जो है 2 ग्राम वो डालकर तो खरलाई करते जाएं। यहाँ तक खरलाई करें कि बिल्कुल मिसल पाउडर हो जाए। अब बकदरे ज़रूरत इसके अंदर शहद डालकर तो इसकी आपने गोलियाँ वगैरह जो है वो बना लेनी है। काली मिर्च के दाने के बराबर या थोड़ी सी इससे बड़ी जो गोली है वो आप बना लें, और फिर इसको आप धूप में रख कर खुश्क करके तो किसी भी जगह शीशे वाली शीशी के अंदर महफूज करके रख लें। तो जब भी किसी ऐसे मरीज़ को देनी हो जिसकी टांगें जो है वो कमज़ोर हों, उनके अंदर सख्त ना हो, तो आपने दूध लेना और दूध के अंदर देसी घी और अलबत्ता शहद जो है वो मिलाकर तो उनको इस्तेमाल करवाएं। तो अगर देसी घी खाने की वजह से जो है वो बाज़ दोस्त अहबाब ऐसे होते हैं कि जिनको अच्छा नहीं लगता, तो फिर आप ना भी डालें तो कोई अर्थ नहीं। शहद और दूध जो है वो मिलाकर तो 1 गोली सुबह नाश्ते के बाद उसको इस्तेमाल करवाते हैं। इंशाअल्लाह फज़ल ताला चंद दिनों के बाद उनकी टांगों के अंदर जो है वो ताकत आ जाएगी और वो चलने फिरने के काबिल हो जाएगी। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी सही को अपनी पाक बारगाह के अंदर अल्लाह ताला शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए, और जो बीमार है अल्लाह ताला उनको सेहत कुल्ली अता फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।